तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री का। और आप डिग्री के बारे में, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी 4 गो पढ़ चुके हैं, जिसमें डिग्री के बारे में मैंने आपको बेसिक भी बताया था कि डिग्री होता है 3 प्रकार का: पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। और मैंने आपको 4 रूल्स जो है ना, 4 रूल्स मैं आपको पढ़ा रखा हूं, जो लास्ट वाले क्लासेज मैंने किया है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो क्लास को आप बिल्कुल अटेंड कीजिए। A to Z क्लास आपको वहां पर डाला गया, वहां पर पूरे क्लास को अटेंड कीजिए, ताकि ये जो हम टॉपिक पढ़ाने आए तो वहां पर आपको A to Z समझ में आ जाए। इसलिए पिछले वाले क्लास को आपको अटेंड बिल्कुल करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव, फिर कंपेरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, ये 4 को जो चेंज है ना, इस 4 चेंज में सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाता है। अब सब्जेक्ट का स्थान बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाला सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन होगा वो शुरू में ले आइएगा, शुरू वाले होगा वो लास्ट में ले जाइएगा। बट 2 को मैं आपको इस बारे में चर्चा कर रखा हूं। बट आपको जो ये 2 है ना, ये 2 जो मैं आपको बता दूं, ये 2 है आपको कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये मैं 2 के बारे में बात कर रखा हूं। ये कंपेरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव, ये 2 ऐसे चेंजेस है जिस चेंज में सब्जेक्ट का प्लेस नहीं चेंज होता है। बच्चा ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 2 ऐसे चेंज है जिसमें सब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट अपने स्थान पर बरकरार रहेगा। शुरू में है शुरू में रहेगा, लास्ट में है वो लास्ट में रहेगा, स्थान में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब तो कहिएगा सर कैसे, तो जरा चलिए हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे, बच्चा यहां पर देखिएगा, जैसे सुपरलेटिव है, कंपेरेटिव, सॉरी कंपेरेटिव वाला आज चलेगा। कंपेरेटिव, कंपेरेटिव, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, मैं आप ही को कह रहा हूं, यू आर बेटर देन, यू आर बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑफ योर विलेज। ये सेंटेंस दिया है, यू आर बेटर देन एनी अदर गर्ल ऑफ योर विलेज, यानी आप जो हो ना, आप अपने गांव के किसी भी अन्य लड़की से ज्यादा बढ़िया हो। ये अब कहिएगा सर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कंपेरेटिव में है? तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर देन लग जाता है तो वो सेंटेंस हो जाएगा कंपेरेटिव में। और ये पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहचानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चेंज करना है। अब मान लो मैं इसको बोलूंगा कि बच्चा इसको चेंज करना है सुपरलेटिव में, तो कहेगा सर तब तो क्लियर है। तो नहीं सर, क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं कि भाई पॉजिटिव भी चेंज होता है सुपरलेटिव में और कंपेरेटिव भी चेंज होता है सुपरलेटिव में। अगर आप ये चेंज पहचान नहीं कर पाओगे कि सेंटेंस कौन सा है, तो फिर कौन सा रूल लगाओगे? तो ये रूल कौन सा लगेगा, किस रूल पे ये बनेगा, इसको क्लियर करने के लिए इस सेंटेंस को पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो देन लगा हुआ इसका मतलब हो गया कंपेरेटिव। अब हम यहां पर रूल्स इस्तेमाल करेंगे कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव। कौन सा रूल्स इस्तेमाल करेंगे बच्चा? कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव। अगर कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव अगर आपको बनाना हो तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सब्जेक्ट में नो चेंज, मैं पहले ही बता रखा कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू कंपेरेटिव, 2 ऐसे चेंज है जिसमें सब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं होता है। तो जब सब्जेक्ट का प्लेस नहीं चेंज कीजिएगा, इसका मतलब यू शुरू में है तो वो यू शुरू में लिखा जाएगा। अब एक बात बताओ बच्चा, जब यहां यू है तो आर लिखा है, तो यहां कौन सा आई हो गया कि हम एम लगा दे? यानी जब सब्जेक्ट ही नहीं चेंज होगा हमारा, तो सब्जेक्ट नहीं चेंज है तो इसका मतलब है कि वर्ब भी नहीं चेंज होगा। तो वर्ब नहीं चेंज होगा, इसका मतलब यहां पर आर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? यू आर हो जाएगा। अब चलो उसके बाद कहिएगा सर अब क्या करें? तो बच्चा ये जो एडजेक्टिव है ना, ये चेंज होगा सुपरलेटिव में, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि ये कंपेरेटिव में है। और इसको जब चेंज कीजिएगा तो चेंज हो जाएगा बेस्ट। क्या हो जाएगा? बेस्ट। अब कहिएगा सर इतना गैप क्यों छोड़े हैं? तो गैप छोड़ने का रीजन है वो ध्यान दीजिए।
अब एडजेक्टिव से पहले आपको या तो द लगाना होगा या वन ऑफ द लगाना होगा, बिल्कुल। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो सर यहां पर चेक कर लेना ना, अगर यहां पर एनी अदर, मैं आपको ये बात पहले ही पढ़ा रखा हूं, अगर एनी अदर रहेगा, क्या रहेगा, एनी अदर, या आपको दिया रहेगा ऑल अदर, तो भाई साहब यहां पर द लगाइएगा। क्या लगाइएगा, द। दोनों में से कोई रहेगा, एडजेक्टिव के पहले क्या लगा लोगे, द लगा लोगे। लेकिन अगर मान लो यहां पर आपको दे देगा मोस्ट अदर, तो सर मोस्ट अदर देगा तो आप यहां पर लगाइएगा वन ऑफ द। क्या लगा दोगे, वन ऑफ द। क्लियर है ये बात। अब देखो बच्चा, यहां पे दिया क्या है, एनी अदर। जब एनी अदर दिया है तो भाई साहब क्या लगा लीजिएगा, द लगा लीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। फिर से सुन लीजिए, अगर देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर है तो बच्चा हम वहां पर द लगाएंगे। अच्छा, एक बात और हम आपको क्लियर ही कर देते हैं, कभी कभी क्या देखिएगा, ऑल या सम रह जाएगा। क्या रह सकता है, ऑल या सम। अच्छा, कभी कभी इनफैक्ट ये भी दे देगा, सम अदर भी दे देगा, ये भी दे सकता है बच्चा। कभी कभी क्या दे देगा, सम अदर। तो इस चारों कंडीशन में, पांचों, ये चारों कंडीशन में बच्चा, ये बात को आप याद रखिएगा, चारों कंडीशन का रूल कहता है, इस चारों कंडीशन में आपको दय लगाना है। केवल ऑल आ जाएगा तब, केवल सम आ जाएगा तब, सम अदर रहेगा तो भी, ऑल अदर रहेगा तो भी, एनी अदर रहेगा तो भी क्या लगाना है, द लगाना है। केवल और केवल यहां पे अगर आपको आ जाएगा मोस्ट अदर, क्या आ जाएगा बच्चा, मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर आएगा तब वहां पर आपको लगाना है वन ऑफ द। क्या लगाना है, वन ऑफ द। क्लियर है। तो चलो, तो हमको यहां पर क्लियर हमारा बात आ चुका है कि हमको यहां पर दिया क्या है, एनी अदर। तो एनी अदर है इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, द लगा दिया। एडजेक्टिव ऑलरेडी सुपरलेटिव में मैं चेंज कर ही चुका हूं। देन को बच्चा हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे। एनी अदर को क्या करेंगे, हटा देंगे। और जो हमारा नाउन बचता है, गर्ल ऑफ योर विलेज, बच्चा ये लास्ट वाले नाउन को ज्यों का त्यों डाल दीजिएगा। लास्ट वाले नाउन में कोई चेंज नहीं करना है। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, और हम आपको आगे बताते हैं, ये यहां पर सामने रहने देते हैं ताकि आपको देखने में, चेक करने में सुविधा हो। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है, चलो अशोक महाराज को ही ले चलते हैं। अशोका वाज ग्रेटर, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, क्या दिया, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया, ये दिया हुआ है। बच्चा ध्यान से सुनिएगा, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ये जो अशोका है ना, जितने भी अन्य राजाएं हैं उन सारे अन्य राजाओं से ज्यादा बेटर है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो पूरी दुनिया कहती है। चलिए, तो बच्चे हम इसको जब चेंज करने जाएंगे तो मैं आपको पहला ही रूल बता दिया कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, वर्ब में कोई चेंज नहीं। ये दो बिल्कुल आपका चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब में चेंज नहीं होगा। कब कब नहीं होगा, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जाओगे तब, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव जाओगे तब, ये दो कंडीशन में बच्चे सब्जेक्ट के प्लेस नहीं चेंज होगा। तो जब सब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं कीजिएगा, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, अशोका लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, अब इसको एडजेक्टिव है और आप पहले ही यहां पर, थोड़ा सा मैं आपको नीचे लाता हूं यहां से समझाने के लिए, कि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आपको द या वन ऑफ द लगेगा। क्लियर है। तो यहां पे देखो लगा क्या है, अगर हमारे बच्चे को यहां पर क्लियर दिख रहा होगा तो ये स्पष्ट नजर आता होगा कि यहां पर मोस्ट अदर दिया हुआ है, और आप यहां देख पा रहे हो मोस्ट अदर में क्या लगाते हैं, वन ऑफ द। क्या होता है, वन ऑफ द। तो यहां पर क्या लगा दोगे, वन ऑफ द। क्या लगा दोगे, वन ऑफ द। ये बात क्लियर है। अब आ जाओ, अब कहता है सर जी ग्रेटर जो है ना, उस ग्रेटर का चेंज करो कंपैरेटिव, सॉरी कंपैरेटिव तो है सुपरलेटिव। तो आपको मैंने इसके लिए भी रूल्स पढ़ाया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईआर लगा रहेगा तो ईआर को हटा करके ईएसटी लगा दोगे, सुपरलेटिव बन जाएगा।
तो चलो, तो ER लगाकर कंपैरेटिव बनाया है और आपको सुपरलेटिव चाहिए, तो ER के बदले EST कर दो, सुपरलेटिव बन गया, ग्रेटेस्ट बन गया। अब कहेगा सर अब क्या करें, तो सर देन को हटा दो, मोस्ट अदर के बदले आप ऑलरेडी वन ऑफ द लगा चुके हो, तो मोस्ट अदर को भी हटा दो। तो अब बचा क्या, तो जो लास्ट वाला नाउन बचा उसको चेंज नहीं कीजिए, तो क्या कीजिएगा, किंग्स ऑफ इंडिया, क्या बन जाएगा, किंग्स ऑफ इंडिया, हमारा वाक्य बन जाएगा। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, जो अशोका है वो भारत के एक महानतम राजाओं में से एक है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखो, अच्छा इसको इतना बार बनाओ कि मतलब एक सेंटेंस जो है ना एकदम बिल्कुल आसान से भी आसान बन जाए, इतना बार इसको एकदम लेकर चलते चलो। चलो और भी मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, जैसा सेंटेंस दिया हुआ है, माई मदर वॉज नहीं इज करो, माई मदर इज मोस्ट ब्यूटी नहीं, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर वुमेन, इतना ही रहने दो। माई मदर इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर वुमेन, मेरी माँ जो है ना अन्य जितनी भी महिलाएं हैं उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। चलिए अब इसको हम लोग चेंज करते हैं कहां पर, सुपरलेटिव में। तो बच्चा सुपरलेटिव में मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और वर्ब में चेंज नहीं कीजिएगा, तो नहीं चेंज कीजिएगा तो क्या बोलिएगा, माई मदर इज, क्या बोलिएगा, माई मदर इज। अब चलो, अच्छा एक बात और, इसमें एक और रूल याद रखिएगा, अगर बाय द वे यहां पर नॉट दिया हुआ है तो आप भी लिख दीजिएगा, नॉट को चेंज नहीं कीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो अपने से लगाइएगा मत। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ये नियम रहेगा कि नॉट दिया है तो लिख दीजिएगा, नहीं दिया है मत लिखिएगा। जैसे इसमें नॉट नहीं है तो मैं नॉट की चर्चा यहां करूंगा भी नहीं। उसके बाद एडजेक्टिव को चेंज करने से पहले अकॉर्डिंग टू ऑल अदर, ऑल अदर के अनुसार हमको द या वन ऑफ द लगाना है, तो मैं पहले ही बता रखा, एनी अदर ऑल अदर में क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो यहां पर क्या लगाइएगा, द लगाइएगा, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब मोर ब्यूटीफुल को क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या बन जाएंगे बच्चा, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको देन को क्या करना है, हटा देना है, ऑल अदर को क्या करना है, हटा देना है, अब बस ये वुमेन को आप डाल दो, बन गया। तो क्या बन जाएगा, माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, मेरी माँ जो है वो सबसे क्या है, सुंदर महिला है। अच्छा और चलो हम लोग इसमें और एग्जांपल लेकर आते हैं कंपेरेटिव में। राजू वाज, राजू वाज मोर नहीं, लेजियर कर दो, कंपेरेटिव में लाओ, लेजियर, राजू वाज लेजियर देन सम अदर बॉयज, इस टाइप का रहेगा, राजू वाज लेजियर देन सम अदर बॉयज। हम लोग इसको चेंज करने जा रहे हैं सुपरलेटिव में। अब देखिए, जब सुपरलेटिव में जाइएगा तो सब्जेक्ट आपको चेंज होगा नहीं, तो राजू आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या लग जाएगा, वाज आ जाएगा। अब एडजेक्टिव से पहले द या वन ऑफ द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द या वन ऑफ द लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सम अदर रहेगा तो हमको क्या लगाना है, द लगाना है, सम अदर में क्या लगाएंगे, द लगा देंगे। उसके बाद जो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसको आप सुपरलेटिव में चेंज करो, और आप पहले से जानते हो ईआर रहेगा तो ईआर को चेंज कर दो ईएसटी में, तो लेजिएस्ट बन गया सुपरलेटिव। देन को क्या करना है, हटा लेना है, सम अदर को हटा लेना है, और जो बॉयज दिया हुआ है वो बॉयज लगा दो, हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल देते हैं बच्चा। दिस पेन, दिस पेन इज,
दिस पेन इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर पेन ऑफ दिस पैकेट। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ऑफ दिस पैकेट, ये बढ़ा दीजिए। क्या बोलता है? दिस पेन इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर पेन ऑफ दिस पैकेट। यानी ये जो पेन है ना, इस पैकेट में जितना भी अन्य पेन है, उस अन्य पेन से कहीं ना कहीं ये ज्यादा कॉस्टली पेन है, ऐसा कहा जाता है। चलो बनाएंगे हम लोग इसको कहां पर? सुपरलेटिव में। जब आप इसको सुपरलेटिव में चेंज कीजिएगा, तो मैं पहले ही बता रखा हूं कि सब्जेक्ट में तो चेंज करना नहीं है, तो चलो सब्जेक्ट में चेंज नहीं किए, दिस पेन डाल दिए। पहले ही बता दिए सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा तो वर्ब भी नहीं चेंज होगा, तो वर्ब भी नहीं चेंज हुआ, इज आ जाएगा। उसके बाद बता रखे हैं कि द नहीं तो वन ऑफ द लगेगा, तो चलो इसमें दिया क्या है? तो ऑल अदर दिया हुआ है, और मैं पहले ही पढ़ा रखा हूं ऑल अदर में केवल क्या जुड़ेगा? द जुड़ जाएगा, तो यहां पर द हो गया। और जो एडजेक्टिव है कंपेरेटिव, मैं बार बार बोलता हूं, उस कंपेरेटिव को चेंज कर दो सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में चेंज करने का नियम क्या होता है? तो जो आपको ईआर लगा हुआ है, उस ईआर को बदल दो ईएसटी में, बन जाएगा सुपरलेटिव। तो कॉस्टलियर का क्या बन जाएगा? कॉस्टलीस्ट बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या लग जाएगा? देन खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑल अदर खत्म कर दो, क्योंकि इसके बदले ऑलरेडी हम लोग द लगा चुके हैं। अब मेरा बचा हुआ क्या है? तो बचा हुआ है पेन ऑफ दिस पैकेट। क्या बन जाएगा? पेन ऑफ दिस पैकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेरेटिव से सुपरलेटिव जितना भी सेंटेंसेस होगा, उन सारे सेंटेंसेस को आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। आप जाकर इसको बनाइए, मैं आपको इसका डीपीपी उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप वर्क करके लाइएगा, फिर अगले क्लास में उसको यहां पर सॉल्व करा देंगे। और ये करने के बाद मैं आपको फिर बोल दूं, ये कंपटीशन में भी आएगा। अच्छा, एक कंपटीशन के लिए एक और बात बता दे, जब कंपटीशन की बात आती है तो थोड़ा एक्सेप्शनल भी पूछ देगा। जैसे एक सेंटेंस देखो, ये दिया हुआ है कंपेरेटिव में, जैसे दिया रहेगा आई एम बेटर देन, क्या दिया है? आई एम बेटर देन यू। अब कोई आदमी कहता है कि भाई आप इसको सुपरलेटिव में जरा चेंज करो। कहां चेंज करो? सुपरलेटिव में। तो देखो, मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता दूं, मैंने जो फर्स्ट क्लास लिया था डिग्री का, जो बॉक्स बनाकर मैंने सारे का चेंज बताया था, उसमें आप देखे होइएगा, याद होगा आपको, कि कंपैरेटिव से अगर हम सुपरलेटिव बनाने जाए, और कंपैरेटिव वाले वाक्य में, सेंटेंस में, अगर एनी अदर, ध्यान से सुन लेना बच्चा, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, क्या चीज? मोस्ट अदर, अगर ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो भाई साहब इसका सुपरलेटिव इम्पॉसिबल होगा। आपको अच्छे से याद होगा, इसका सुपरलेटिव इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब जानते हैं, उसका सुपरलेटिव बन ही नहीं सकता है। तो चलो, ये कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव में, और इसमें देखो देन लगा हुआ है, बट एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर कुछ भी ऐसा नहीं है। और जब इसमें नहीं है, तो भाई साहब इसका सुपरलेटिव अगर हमसे कोई पूछेगा, तो उसको सीधा एक वर्ड बोल देंगे, भाई साहब इसका सुपरलेटिव इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। अब आपसे सामने वाला पूछेगा, भाई संभव काहे नहीं है, क्यों नहीं बनेगा? तो एक शब्द कह देना, भाई साहब सुपरलेटिव दो से ज्यादा में होता है, और यहां तुम और मैं में तुलना होता है, इसलिए इसका सुपरलेटिव संभव नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक इसको आप कंप्लीट करके रखिए, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।